टू कंटिन्यू विद द टॉपिक, हमने अभी पॉइंट नंबर सी जो पढ़ा उसके बारे में पॉइंट नंबर डी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको मार्क करेंगे। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये एग्जाम में पूछा जाता है। आप अपना सिलेबस ओपन करके देखिएगा, सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। एक हेडिंग तो है एरोमेटिसिटी इन बेंजेनॉइड एंड नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड, अलग से हेडिंग दिया हुआ है एक ऑल्टरनेट एंड नॉन ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन्स। ये टॉपिक स्टडी करके आप दो पॉइंट सिलेबस के कवर कर रहे हैं। अगर एग्जाम में बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड्स आता है तो भी आपको पॉइंट नंबर डी इसको लिखना है, ओके। इसके अलावा ये अलग से भी इस टॉपिक पे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ बीइंग आस्क्ड, ये पूछा ही जाता है, ठीक है। क्या नाम से आएगा? डिस्कस द ऑल्टरनेट एंड द नॉन ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन्स, या एक्सप्लेन या डिस्क्राइब, जो भी, ठीक है। ऑल्टरनेट और नॉन ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन का टॉपिक जो है वो आपके सिलेबस में अलग से भी मेंशन्ड है, इसलिए आप ये ध्यान रखेंगे कि ये टॉपिक अलग से भी एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ओके। अब आप समझ लीजिए कि होते क्या हैं ऑल्टरनेट और नॉन ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन्स। जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, एरोमेटिक का मतलब आप सब समझ गए होंगे, आई होप मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया कि एरोमेटिसिटी किसे कहते हैं। जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन, इसमें हमने इसको बनाया है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। एग्जाम्पल एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, ये सब हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं। ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक का नाम देते हैं हम ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे को हम कहते हैं नॉन ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। जो ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको हम फिर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ऑड ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन्स एंड इवन ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन्स। अब ये एक एक टर्म को हम समझेंगे, व्हाट इज ऑल्टरनेट, व्हाट इज नॉन ऑल्टरनेट, व्हाट आर ऑड एंड इवन ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन्स। अभी आप ये समझ लीजिए, एरोमेटिक, यू नो द मीनिंग ऑफ एरोमेटिक, द कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड, प्लानर, उसमें एक रिंग करंट होना चाहिए, उसके अंदर वो हकल रूल को ओबे करना चाहिए। ये सारी प्रॉपर्टीज़ जिस कंपाउंड में होती हैं उसको हम एरोमेटिक कहते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब आपको समझ में आ गया, कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको हमने क्लासिफाई किया है ऑल्टरनेट और नॉन ऑल्टरनेट में। किसे कहते हैं ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन? अगर हम किसी कंपाउंड को, किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को दो सेट्स में, जितने भी उसमें कार्बन एटम्स हैं उनको हम दो सेट्स में या दो टीम्स में या दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, ठीक है। क्या बोला मैंने? हम ये बोल रहे हैं कि अगर किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के जितने भी कॉन्जुगेटेड कार्बन एटम्स हैं, सिस्टम कॉन्जुगेटेड ही होगा तो जितने भी कार्बन एटम्स हैं उनको मैं दो सेट्स में डिवाइड कर दूँ। समझने के लिए हमने क्या किया, एक सेट को दूसरे सेट से अलग करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए हमने एक सेट के ऊपर स्टार लगा दिया कन्वीनियंस के लिए, और दूसरे सेट को अनस्टार्ड छोड़ दिया, मतलब हमने उसको कुछ भी मार्क नहीं किया। अगर हम दो सेट्स में कॉन्जुगेटेड कार्बन एटम्स को डिवाइड कर दें और फिर हम ये पाएँ कि एक सेट के दो एटम्स, जैसे स्टार वाले सेट की मैं बात करूं, उसके कोई भी दो एटम्स आपस में डायरेक्टली लिंक्ड ना हो तो उसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन। और अगर जो दो सेट हमने बनाए उसमें से किसी एक सेट के दो एटम्स आपस में डायरेक्टली लिंक्ड हों तो हम उसे कहते हैं नॉन ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन। ये मैंने स्केलेटन बनाया है, इलेक्ट्रॉन्स अंदर के नहीं शो किए हैं। दिस इज द स्केलेटन ऑफ नेफ्थलीन, ये है नेफ्थलीन और ये है एज्यूलिन। अभी हमने पढ़ा, हमने इस नेफ्थलीन के जितने भी कॉन्जुगेटेड एटम्स थे, जितने भी कॉन्जुगेटेड एटम्स हैं उनको दो सेट्स में डिवाइड कर दिया। कन्वीनियंस के लिए हमने एक को स्टार लगा दिया, एक को अनस्टार्ड रहने दिया, तो हमारे पास में दो सेट्स या दो ग्रुप्स या दो टीम्स बन गई, एक स्टार्ड वाली और एक अनस्टार्ड वाली। इस ग्रुप
के अंदर या इस मॉलिक्यूल के अंदर आप देखिए क्या कोई दो स्टार आपस में डायरेक्टली लिंक्ड है, जिन पे स्टार लग रहा हो और वो डायरेक्ट बॉन्ड बना रहे हो, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। अगर किसी एक सेट के दो एटम्स डायरेक्टली लिंक्ड न हो तो वो कहलाता है ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन। इसकी बजाय अगर हम नॉन ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन की बात करें, फॉर एग्जांपल एज्यूरीन, इसमें भी हमने जितने एटम्स थे कॉन्जुगेटेड कार्बन एटम्स थे उनके दो सेट बना लिए। एक को हमने कैसे बनाएंगे सेट? ऑल्टरनेट के ऊपर स्टार लगा देंगे क्योंकि वही कॉन्जुगेशन है, ऑल्टरनेट ही। ये स्टार्ड हो गए एक एक छोड़कर वाले और ये अनस्टार्ड का ग्रुप हो गया। अब आप इसमें ऑब्जर्व कीजिए क्या कोई भी दो एटम स्टार वाले के डायरेक्टली लिंक्ड हैं क्या, या अनस्टार्ड वाले के डायरेक्टली लिंक्ड हैं क्या? तो हाँ है। ये एक स्टार्ड एटम, ये एक स्टार्ड एटम और ये डायरेक्ट लिंकेज। सच अ कंपाउंड इज कॉल्ड नॉन ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर आपको समझा देती हूँ। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के हैं, एक ऑल्टरनेट एक नॉन ऑल्टरनेट। हमने किस बेसिस पे इनको ऑल्टरनेट और नॉन ऑल्टरनेट नाम दिया? वो है हमने एक कंपाउंड के, अगर कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उसके जितने भी कॉन्जुगेटेड कार्बन एटम्स हैं, सब एटम्स कॉन्जुगेटेड ही होंगे अगर एरोमेटिक है तो उसके सारे कार्बन एटम्स को हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। ऑल्टरनेट एटम सेलेक्ट कर लिया हमने और दो ग्रुप्स को डिफरेंशिएट करने के लिए एक के ऊपर हमने स्टार का निशान लगा दिया, दूसरे को हमने अनस्टार्ड या बिना स्टार के छोड़ दिया। अगर किसी एक ग्रुप के, सपोज मैं स्टार वाले को कंसिडर कर लूँ, किसी एक ग्रुप के दो स्टार्ड एटम्स आपस में अगर लिंक्ड है, लिंक्ड का मतलब डायरेक्ट बॉन्डिंग में है, बॉन्ड बना रहे हैं एक दूसरे के साथ में, तो बना रहे हैं अगर बॉन्ड, डायरेक्टली बॉन्ड बना रहे हैं या डायरेक्टली लिंक्ड है तो वो नॉन ऑल्टरनेट कहलाएगा। अगर डायरेक्ट लिंकेज नहीं है, डायरेक्ट एक ही टीम के दो मेंबर्स का डायरेक्ट बॉन्डिंग नहीं है तो वो ऑल्टरनेट कहलाएगा। एग्जाम में पार्ट ए में जो 1 मार्क का क्वेश्चन होता है उसमें एग्जाम्पल पूछा जाता है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन, तो एग्जाम्पल है नेफ्थलीन। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ नॉन ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन, तो एग्जाम्पल है एज्यूरीन। सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट कि व्हाट आर एक्चुअली होते क्या है ऑल्टरनेट और नॉन ऑल्टरनेट, ये हमने देख लिया। अब आगे समझिए, जितने भी ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स दे अकर इन पेयर्स। पेयर्स का होने का मतलब है जितने बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होंगे। आप एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग का मतलब आई होप समझते होंगे, जूनियर क्लासेस में आप ये पढ़ चुके हैं। मैं फिर आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। वो ऑर्बिटल्स जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आपने ये पढ़ा होगा LCAO थ्योरी, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये पढ़ते हैं आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हम स्टडी करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। जनरल टर्म्स में हम क्या कहते हैं, दो एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। उस मॉलिक्यूल में दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, ये हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, इनको हम कहते हैं AO एटॉमिक ऑर्बिटल। ये हमारे दो MO होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल से कम एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल है, ये देखिए ये एनर्जी है एटॉमिक ऑर्बिटल की, ये एनर्जी है एटॉमिक ऑर्बिटल की। इससे कम एनर्जी वाले जो होते हैं वो बॉन्डिंग कहलाते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। और इन एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग कहलाते हैं। बॉन्डिंग ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ये कम स्टेबल होते हैं, एंटी बॉन्डिंग कम स्टेबल होते हैं। ठीक है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने जिन्हें हमने MO कहा, उनकी एनर्जी, जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में कम हो, उनको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं और वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स से ज़्यादा हो उन्हें हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं और उनकी स्टेबिलिटी कम होती है। ये था जनरल इंट्रोडक्शन, आपको ये पता होगी ऑलरेडी बात। ये हमारे टॉपिक को समझने के लिए ये आपको पता होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया।
बात हम कर रहे हैं ऑल्टरनेट और नॉन ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन्स की। ओके, जो ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन्स हम देख रहे हैं, ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनमें जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं वो पेयर में है। पेयर का मतलब है कि इक्वल है, तभी पेयर बना पाएंगे। अगर 3 बॉन्डिंग है तो 3 एंटी बॉन्डिंग है, अगर 4 बॉन्डिंग है तो 4 एंटी बॉन्डिंग है। दे आर इन पेयर। उसके अलावा बॉन्डिंग की एनर्जी -E है। अगर मैं कहूँ एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी E थी तो उससे कम एनर्जी बॉन्डिंग की एनर्जी -E है और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी +E है। ओके, नेक्स्ट अब बात आती है इवन ऑल्टरनेट। हम ये हेडिंग पढ़ रहे हैं ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। इवन ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन्स, इवन ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स हैं विच हैव इवन नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड एटम्स। इवन नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड एटम्स का मतलब है हमने जो स्टार्ड एटम्स और जो अनस्टार्ड एटम्स बनाए वो इक्वल हो। अगर 4 स्टार्ड थे तो 4 ही अनस्टार्ड हो, अगर 5 स्टार्ड थे तो 5 ही अनस्टार्ड हो, तब हम उसको कहते हैं इवन नंबर, इवन ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन। इसकी बजाय ऑड ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उसका एग्जाम्पल है कार्बोकेटायन, कार्ब एनायन या फिर फ्री रेडिकल। ज़रूरी नहीं है कि कार्बन पे ही हो, इट कैन बी एनी एटम। कोई फ्री रेडिकल या कोई कार्बोकेटायन या कोई कार्ब एनायन जो है वो ऑड ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। ये ऑड ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होने के अलावा एक नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी होता है। मैंने अभी आपको बताया ये तो हो गया हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हो गया हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग की एनर्जी इज -E, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी इज +E। यहाँ पे एक ऑर्बिटल और होता है जिसको हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नॉन बॉन्डिंग एयर, नॉन बॉन्डिंग, इसकी एनर्जी जो होती है वो 0, इट इज 0, ठीक है। उसकी एनर्जी डिफरेंस जो है एटॉमिक ऑर्बिटल के सेम होती है, तो डिफरेंस कितना आ जाता है, वो हो जाता है 0। तो ऑड ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन्स के एग्जाम्पल पूछे जाएंगे तो कार्बोकेटायन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल लिखेंगे। इनको ऑड ऑल्टरनेट क्यों कहा, इसलिए कहा क्योंकि इनमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल तो हैं, उसके साथ में एक नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल विद 0 एनर्जी भी प्रेजेंट है। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल विद 0 एनर्जी। ओके, इसको हमने डायग्रामेटिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। डायग्रामेटिकली हमने ये एनर्जी का सीक्वेंस बताया है, ये कम एनर्जी से बढ़ता क्रम है, ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ रही है। जब इवन ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें क्या है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग पेयर में है। ये देखिए आप, ये 3 जो मैंने सेट बनाया है ये बॉन्डिंग का है, ऊपर का जो 3 का सेट बनाया है वो एंटी बॉन्डिंग का है। इवन ऑल्टरनेट के अंदर कोई नॉन बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए ये जगह छूटी हुई है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ही नहीं। ये बीच वाला जो है ये नॉन बॉन्डिंग का है, नीचे के 3 बॉन्डिंग विद एनर्जी -E, बीच का एक नॉन बॉन्डिंग विद एनर्जी 0, ऊपर के 3 एंटी बॉन्डिंग विद एनर्जी +E। जो नीचे के 3 हैं इवन ऑल्टरनेट में वो फुलफिल्ड है। ये हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग बताई है। आपको पता है ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, एक का स्पिन ऊपर होता है तो दूसरे का स्पिन नीचे होता है। ये हमने स्पिन को शो किया है, एक का स्पिन अगर ऊपर होता है तो दूसरे का स्पिन नीचे होता है, ये पेयरिंग शो करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग जो है वो इस तरह से हो रही है। ये किसका केस है, इवन ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन का केस है। अब बात करते हैं, ये तीनों के नीचे मैंने लिख रखा है, छोटा लिखा हुआ है, आप नोट कर लीजिए, दिस इज रिटन ऑड। ऑड ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन के ये ऊपर वाले ये 3 एग्जाम्पल है। इवन ऑल्टरनेट का ये वाला सेट एग्जाम्पल है इवन ऑल्टरनेट का, ये एग्जाम्पल है ऑड ऑल्टरनेट का, ठीक है। ऑड ऑल्टरनेट में हमने 3 एग्जाम्पल्स माने हैं। एक हमने ये बेंजीन रिंग, इस पे CH2, बेंजीन रिंग पे CH2 लग जाता है तो उसको कह देते हैं बेंजाइल, ठीक है। ये है बेंजाइल कैटायन, जो स्ट्रक्चर मैंने वहाँ लिख रखा है वो ये लिख रखा है, इसको हम कहते हैं बेंजाइल ग्रुप। इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये कैटायन हो जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये एनायन हो जाएगा, इस पे रेडिकल आ जाएगा तो ये बेंजाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो हमने बेंजाइल कैटायन, बेंजाइल फ्री रेडिकल और बेंजाइल एनायन का एग्जाम्पल शो किया है। जो बेंजाइल कैटायन है इसके अंदर नॉन बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो रिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं वही 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ भरे हैं बॉन्डिंग में।
जो बेंजाइल फ्री रेडिकल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जो कि हमने नॉन बॉन्डिंग में शो किया है, और जो बेंजाइल एनायन है मैंने पहले भी बताया, एनायन नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो वो 6, तो ये बेंजीन रिंग के 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये 6 तो हमने वो फिल कर दिए। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस एनायन माइनस चार्ज के। ओके, तो ये हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग शो की है ऑड ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन में, जिनके हमने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं। बेंजाइल कैटायन जिसमें नॉन बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ठीक है, इसीलिए वो ऑड ऑल्टरनेट में आ रहा है। दूसरा हमने बेंजाइल फ्री रेडिकल जिसमें नॉन बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, और बेंजाइल एनायन जिसमें नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। ये हमने इसकी फिलिंग बता दी है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन्स। अभी मैं नॉन ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन, वो उसमें कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है, वो अभी हम समझते हैं। पहले फर्स्ट रिवाइज वट एवर वी हैव स्टडीड इन केस ऑफ ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन्स। अभी तक जो डी पॉइंट हमने स्टडी किया है उसको आप रिवाइज कर लीजिए, ध्यान से सुनिए कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। ऑल्टरनेट और नॉन ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन्स 2 तरह की कैटेगरी होती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको हम 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक होते हैं ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन्स, एक होते हैं नॉन ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन्स। कैसे हमने बोला कि ऑल्टरनेट हैं या नॉन ऑल्टरनेट हैं, उसके अंदर हमने किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के जितने भी कॉन्जुगेटेड कार्बन एटम्स थे उनको 2 सेट में डिवाइड कर दिया। एक सेट पे हमने स्टार लगा दिया, दूसरे सेट को हमने अनस्टार छोड़ दिया। ये हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए किया है ताकि हमको समझ में आ जाए, ठीक है। अगर किसी एक सेट के 2 एटम्स आपस में डायरेक्ट बॉन्डिंग नहीं करते हैं तो वो ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अगर वो डायरेक्ट बॉन्डिंग करते हैं, जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट बॉन्डिंग कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं नॉन ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन। हमने एक एक एग्जाम्पल दोनों का देखा। नेफ्थलीन एक ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन है, एज्यूलीन एक नॉन ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन है। इवन ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन और ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन्स में हम ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन्स को डिवाइड करते हैं। इवन क्या है? इवन वो है जिसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इक्वल पेयर में, ठीक है। जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होंगे वो -e एनर्जी के होंगे, जो एंटी बॉन्डिंग होंगे वो +e के होंगे। अब बात आती है इवन ऑल्टरनेट और ऑड ऑल्टरनेट की। इवन ऑल्टरनेट जो हैं उनके अंदर जितने भी कॉन्जुगेटेड एटम्स होंगे वो इवन नंबर के होंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि जो स्टार्ड होंगे या जो अनस्टार्ड होंगे वो उनमें नंबर इक्वल होगा। जितने स्टार्ड होंगे उतने ही अनस्टार्ड होंगे, मतलब दोनों टीम्स के नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे। ये तो हो गया इवन। इसके अलावा जो ऑड ऑल्टरनेट है उसका एग्जाम्पल हमने देखा कार्बोकेटायन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल, ठीक है। इनके अंदर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होने के अलावा एक नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल विद 0 एनर्जी भी प्रेजेंट होता है, जिसको कि हमने ऑल्टरनेट और ऑड ऑल्टरनेट और इवन ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन्स को यहाँ पे डायग्रामेटिकली भी शो किया है। 3 जो नीचे के हैं वो बॉन्डिंग है, 3 जो ऊपर के हैं वो एंटी बॉन्डिंग है। बीच में जो एक है जो कि सिर्फ ऑड के केस में प्रेजेंट होगा वो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी 0 है। इवन ऑल्टरनेट में हमने सिर्फ 3 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की फिलिंग बताई है। कैटायन, बेंजाइल कैटायन के केस में नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है लेकिन वो वेकेंट है, खाली है। फ्री रेडिकल के केस में नॉन बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन है और एनायन के केस में नॉन बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से समझ के और आप लोग इसको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कीजिएगा। अभी तक हमने समझा कि ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, वो यहाँ पे मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया। अभी आता है नॉन ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं। जो ऑल्टरनेट हैं उसका जस्ट ऑपोजिट बात करें तो वो नॉन ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन्स हैं। 2 पॉइंट्स में मैंने इस टॉपिक को समझाया है, समझ लीजिए। द एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर नॉट इक्वल एंड ऑपोजिट। इस केस में हम क्या देख रहे थे कि जो एनर्जी बॉन्डिंग की है और जो एनर्जी एंटी बॉन्डिंग की है वो इक्वल है और ऑपोजिट है। इक्वल और ऑपोजिट का मतलब दोनों ई तो हैं लेकिन एक -e है, एक +e है। ओके, इक्वल है लेकिन ऑपोजिट है। एक जितनी कम है उतनी ही दूसरी ज़्यादा है। सेम अमाउंट, द अमाउंट और द क्वांटिटी इज सेम। इक्वल और ऑपोजिट है इन केस ऑफ ऑल्टरनेट। नॉन ऑल्टरनेट में ऐसा नहीं होता, न तो वो इक्वल होती हैं, इक्वल ऑपोजिट होने का उनमें क्राइटेरिया नहीं होता।
मतलब कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है एनर्जी का, पहली बात। दूसरी बात, इनमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन केस ऑफ कैटायन, एनायन एंड रेडिकल, वो भी सेम नहीं होता। जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा एनायन, कैटायन और रेडिकल में, वो नॉन ऑल्टरनेट के केस में सेम नहीं होगा, ठीक है। तो नॉन ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन्स, एक तो उनके अंदर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी इक्वल और ऑपोजिट नहीं होगी। इसके अलावा जो कैटायन, एनायन और रेडिकल होंगे उनमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है किस तरह से चार्ज जो है वो रिंग्स पे फैला हुआ है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पे स्प्रेड है, वो अनइवन सा होगा। इट विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब सेम नहीं होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसको हम कहते हैं नॉन ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन कार्बन्स। इसके साथ में ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है।